हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेस लेक्चर। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9 चैप्टर 1 संख्या पद्धति मीन नंबर सिस्टम पर फोकस करेंगे। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का हम जो है प्रॉपर एक वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू लिंक के थ्रू आप जो है उसको वॉच कर लीजिएगा। उसमें काफी डेप्थ बताए हैं। अब इसमें देखिएगा आपने क्या क्या पढ़ना है। तथ्य में फर्स्ट आपको पढ़ना है प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। सेकंड क्या पढ़ोगे? पूर्ण संख्या, होल नंबर पढ़ना है। थर्ड नंबर पूर्णांक पढ़ना है, पूर्णांक बोले तो इंटीजर। फोर्थ नंबर क्या पढ़ोगे? परिमेय संख्या। कैसी संख्या? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। क्या पढ़ोगे? रेशनल नंबर। फाइव नंबर क्या पढ़ोगे? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। आगे क्या पढ़ोगे? वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बोले तो रियल नंबर। फर्स्ट आपको पढ़ना है प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ोगे? प्राकृतिक संख्या मीन जो है क्या बोले? नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्या की बात हुई तो प्राकृतिक संख्या आपको यही बताना है कि वे संख्याएं जिनको हम गिनने में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? गिनने में यूज करते हैं, वही क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो ये डिफिनेशन लिख दीजिएगा। वे संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें हम गिनने में प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। कैसी संख्या? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक, क्या समझे? मतलब प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम गिनने में यूज करते हैं। अगर कुछ गिनना हुआ तब जिन संख्याओं का यूज करोगे उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेके देखिएगा। एग्जांपल, पहले कुछ गिनना हुआ तो पहले आप कौन सा नंबर बोलते हो? क्या बोलते हो? 1। क्या बोलते हो? 1। तो क्या लिखेंगे? 1। इसके बाद क्या बोलोगे? 2। फिर क्या बोलते हो? 3, 4, 5 डैश डैश एक्सेट्रा इनफाइनाइट। ठीक है? क्या? इनफाइनाइट। मतलब कि 1 से स्टार्ट होकर के जो संख्याएं इनफाइनाइट तक जाती हैं वही क्या कहलाती है? हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम गिनने में प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। कैसी संख्या? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब हम क्या समझेंगे? प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या। देखिएगा, पूर्ण संख्या। कैसी संख्या? पूर्ण संख्या। अब जैसे अभी प्राकृतिक संख्या की डिफिनेशन बताए थे, वे संख्या जिन्हें हम गिनने में प्रयोग करते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम गिनने में प्रयोग करते हैं वे क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। लेकिन आपको यहां पर पूर्ण संख्या बतानी है, होल नंबर बताने हैं। ठीक है? 0 से अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक जाती हैं? इनफाइनाइट पे जाती हैं। प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से स्टार्ट हो रही थी और यहाँ पर पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट हो रही है? 0 से स्टार्ट हो रही है। कहां तक जा रही है? इनफाइनाइट, अनंत तक जा रही है। एग्जाम्पल लेके देखिएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश इनफाइनाइट। ठीक है, कहां तक जाएंगी? वे संख्याएं जो हमारी 0 से स्टार्ट होंगी और कहां तक जाएंगी? इनफाइनाइट तक जाएंगी, वही क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोले तो होल नंबर कहलाएंगी। अब आपको पूर्णांक समझना है।
देखिए 3 नंबर क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक बोले तो इंटीजर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, इंटीजर। अब पूर्णांक देखिए वे संख्याएं, ठीक है, वे संख्याएं जिसे हम P अपान क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं तथा उनका दशमलव प्रसार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिसे हम जो है P अपान क्यू के रूप में नहीं कर सकते हैं तथा उनका दशमलव प्रसार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P अपान क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं तथा उनका दशमलव प्रसार भी नहीं हो सकता है, दशमलव प्रसार भी नहीं हो सकता है। वे पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। अब एग्जांपल देखिएगा, क्या देखेंगे, एग्जांपल नंबर लाइन के थ्रू देखोगे तो फिर जीरो के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो देखिएगा -2, -6, 4, 8, 2, 5, 6 डैश इनफाइनाइट, ठीक है। ये आपके नेगेटिव इंटीजर हो गए, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए, मतलब ये जो है ऋणात्मक पूर्णांक हो गए और ये कैसे पूर्णांक हो गए, ये धनात्मक पूर्णांक हो गए, ठीक है, समझ गए। अब किस पर फोकस करेंगे, परिमेय संख्या। देखिए क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, क्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ठीक है। अब परिमेय संख्या डिफिनेशन ये हो जाएगी, वे संख्याएं जिन्हें हम P अपान क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, किसमें, P अपान क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन Q इज नॉट इक्वल जीरो, Q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, मीन हर जीरो नहीं होना चाहिए, और P व Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, चाहे पूर्णांक हो चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो, ठीक है, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, ठीक है। क्या लिखेंगे, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P अपान क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा Q इज नॉट इक्वल जीरो, Q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तब P व Q एक पूर्णांक होने चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। देखो परिमेय संख्या डिफिनेशन क्या हो गई, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P अपान क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, किसके रूप में, P अपान क्यू के रूप में, मतलब बोले P अपान क्यू मतलब अंश बटे हर के रूप में, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वहां पर Q इज नॉट इक्वल जीरो, मतलब जो हर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तथा P व Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, अंश बाहर क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, अंश बाहर क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। जैसे एग्जांपल लिखे देखिएगा, 1/2, 4/5, 9/4, 6/3,
7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, क्यू इज नॉट इक्वल 0, जो क्यू जो है मतलब हर दो, कितना लिखा है 2 लिखा है, 2 0 के बराबर है नहीं है, 5 0 के बराबर है नहीं है, 4 नहीं है, 7 नहीं है। अब पी व क्यू क्या है, पूर्णांक है ना, अब 1 और 2 पूर्णांक भाई है ना, 4 और 5 क्या है, पूर्णांक है, 9 4 क्या है, पूर्णांक है, 6 7 क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा ये देखना है कि परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। क्या करना, परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। अब इसको से परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालोगे, इसको आप समझ लिख रहे हैं, बीच की परिमेय संख्या। ठीक, जैसे लिखा है 5/6 व 6/6, कितना लिखा है 5/6 व 6/6 के बीच में आप जो है क्या बताइए, कितनी परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या बताइए। 5/6 और 6/6 के बीच में 5 रचना नंबर बताइए, क्या करोगे, 5 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसमें, अंश और हर में, दोनों में। तो देखो ध्यान से, 5/6 क्या बन जाएगा, 5/6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो क्या हो जाएगा 25/30, क्या हो जाएगा 25/30। और 6/6 क्या बन जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 5, कितना हो जाएगा 30/30। अब 25 यहाँ पर 25/30 और यहाँ पर 30/30, कितने बताने हैं, 5 बताने हैं। 25/30, 26/30, 27/30, 28/30, 29/30, अगला क्या हो गया 30/30 हो गया। ठीक है, अब देखो ये समझना है आपको, जितनी परिमेय संख्या निकालनी है, क्या करना है, जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें 1 ऐड करके उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 4 परिमेय संख्या निकली है, कितना 4 परिमेय संख्या निकली है। अगर ये 5 निकालना हो तो 6 से मल्टीप्लाई करना, एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। अगर 6 निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 निकालना है तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ गए। अब थोड़ा सा ये समझना है कि √2 को जो नंबर लाइन पर कैसे शो कर, देखिए क्या लिखा है, √2 को परिमेय संख्या, √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। पहले एक संख्या रेखा इसे बना लीजिएगा, सबका इक्वल डिस्टेंस रखिएगा, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, सबके बीच में देखिएगा 1 सेंटीमीटर का स्पेस रखिएगा। ठीक है, यूनिट डिस्टेंस कितना रहेगी, 1 सेंटीमीटर रहेगी। आप लोग स्केल से बढ़िया अच्छे से कीजिएगा। ठीक, किससे, स्केल से, स्केल होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, आपके पास कंपास होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, कितना शो करना है, √2, अब 2 पर एक नंबर कर दीजिए ऐसे, ये लाइन, इसकी डिस्टेंस कितना रहेगी 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर, और इसकी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इधर हो गया, 1 सेंटीमीटर इधर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको ऐसे कर देना है। ठीक, अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, जब आप थोड़ा सा त्रिकोणमिति में जो है, इसे क्या बोलते हैं, इसे आधार बोलते हैं, इसे लंब बोलेंगे, इसे कर्ण बोलेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय ये होता है, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो ये बोलते हैं मतलब कि बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष छोटी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये जो है आपका पाइथागोरस प्रमेय बता रहा है। ठीक है, अब यहीं पर शो कर देंगे √2, क्या शो करते हैं, √2। ठीक है, ये √2 समझ गए ना, इसको जो है आप किससे बोलेंगे, किससे परिभाषित किए हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब जो है 5 नंबर देखिएगा, अपरिमेय संख्या। क्या देखोगे, अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर, ठीक है। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर जो रूट में होते हैं। क्या होते हैं रूट में? जैसे एग्जांपल लेके होता है √2 हो गया, √3/2 हो गया, √5/3 हो गया, ठीक है, √7, √8 जो है √7/2 हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गया? यही सब अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या जो रूट में रहेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो? अब हम चलेंगे वास्तविक संख्या पर। आप समझिएगा, वास्तविक संख्या मीन रियल नंबर। अब वास्तविक संख्या समझना है तो देखिए, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। देखिए, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझिएगा, जैसे √3 हो गया, 4/5 हो गया, √7/2 हो गया, 9/2 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 9/2 हो गया। आगे √3/2 हो गया, 5/4 हो गया, ठीक है। समझ गए? ये जो रूट वाले नंबर हैं ये अपरिमेय संख्या है। ये 4/5, 9/2, 5/4 क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आपको जो है आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। क्या सॉल्व करवाएंगे? एक्सरसाइज, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।